बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके साथ आलू चना चाट की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है और उसे गर्म कर लिया है, और उसमें मैंने आधे कप के करीब ऑयल ऐड कर लिया है, और हर चीज़ की क्वांटिटी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अब मैं जो रेडी करने जा रही हूँ वो मैंने 1 पाव काले चने लिए हैं, जो कि मैंने ओवरनाइट उनको जो है पानी में डिप कर दिया था। और आलू मैंने 2 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने बॉईल करके रख दिया था। अब सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच ज़ीरा, जो कि मैंने बारीक पीस लिया था, और ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना, बस मोटा मोटा सा इसको दरदरा सा हमने कूट लेना है और उसको इसमें ऐड कर देंगे। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है, ताकि आपका जो ज़ीरा है वो जल ना जाए। और इसके बाद 1 चम्मच मैं साबुत धनिया ऐड करूँगी, जो कि बारीक पिसा हुआ है, और इन दोनों को इतनी देर तक फ्राई करना है कि जब तक इनकी खुशबू उठना शुरू हो जाए। और चूल्हे का फ्लेम आपने बराए मेहरबानी बिल्कुल लो रखना है, और लो फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने हाफ से भी हाफ चम्मच जो है लाल मिर्च का ऐड किया है, और हाफ से भी हाफ चम्मच जो है मैंने कुटी मिर्च ऐड की है। तो ये दोनों मिर्च मैंने ऐड करनी थी, इस वजह से मैंने बहुत इनकी क्वांटिटी कम रखी है, ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो नमक मैंने जब चने बॉईल किए थे तभी ऐड कर दिया था, अब मैंने नमक ऐड नहीं किया। तो ये मैंने इमली का जो पल्प है ये मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था। तो अब आप चना चाट जितनी खट्टी खाना चाहते हैं उतना ही इसमें इमली का जो पल्प है वो आप ऐड कर दें, और मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच बड़े वाले ऐड किए हैं, और इसको भी अब हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम चूल्हे का फ्लेम जो है मीडियम कर लेंगे, और मीडियम करने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी रेडी हो चुकी है। और इसके बाद जो है अगली चीज़ मैं ऐड करूँगी वो है हमारे काले चने। तो काले चने हमारे पूरी रात के भीगे हुए हैं, और उनको मैंने बॉईल करके पहले से ही रखा हुआ था। अब 250 ग्राम काले चने हैं, जो कि मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद अब मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इस मसाले में फ्राई करूँगी। नमक मैं इसमें अब ऐड नहीं करूँगी, नमक मैंने चने बॉईल करते हुए ऐड कर लिया था, तो मुझे इस वक्त अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस वक्त चेक कर लीजिएगा, अगर तो ज़रूरत हुई तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब इसके बाद मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, और आलू भी बॉईल करके छोटे छोटे पीसों में काट के मैंने रखा हुआ है। अब मैं उनको भी इन चनों में ऐड कर दूँगी, और अच्छी तरह से 1 मिनट तक फ्राई करूँगी। आलू और चने अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, नमक मिर्च अच्छी तरह से इनमें रच बस चुकी है। और 1 अदद बड़े साइज़ का मैंने प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किया था, उसको भी ऐड कर दूंगी। 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर, उसे भी बारीक चॉप किया था, उसे भी इसमें ऐड कर दूंगी। और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। चूल्हा जो है मैंने बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। इनको अब मैं ऐसे ही मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। नमक मिर्च का हिसाब आप अभी इसी वक्त देख लीजिएगा। अगर तो आप स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मली मेरी तरह खाते हैं तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ऊपर से छिड़क दिया है, हरा धनिया भी इसमें बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगता है। और अब मैं इसको आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये इतनी मज़ेदार बन के रेडी हुई है, और इतनी चटपटी है कि आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सब के सब प्लेटें भी चाट जाएंगे, साथ ये हांडी भी चाट जाएंगे। तो इतनी माशाल्लाह मज़े की बनके रेडी हुई है। तो आप इसको बिल्कुल करीब से देखें कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। और एक्स्ट्रा मैंने इमली का जो पल्प है वो रख लिया था, थोड़ी सी मैं खट्टी खट्टी करके खाऊंगी, और खट्टी चना चाट मुझे बहुत पसंद है। तो प्लेट पे मैंने थोड़ी सी खट्टी जो खटाई है इसकी फैला दी है मैंने। उसके बाद मैंने चाट निकालना शुरू कर दी है इस पर, और इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी खटाई और डालूंगी। ये इमली का जो पल्प है हमने ये इसी कोई खटाई के तौर पे यूज़ किया है। अगर आप भी ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो आप भी इसके ऊपर और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं।